प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। देह दान करने वाले परिवार के सदस्यों को दधीची देह दान समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। दधीची देह दान समिति बिहार के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप दरभंगा निवासी स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जोशी के परिजनों के द्वारा मृत्यु उपरांत उनका संपूर्ण शरीर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर राजस्थान को दान कर मानव सेवा एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी मिसाल कायम की है। स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जोशी का निधन 10 मई 2026 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, जहां उनकी सुपुत्री श्रीमती वर्षा शर्मा एवं दामाद नीरज शर्मा ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए तत्काल उनके संपूर्ण शरीर का दान बीकानेर स्थित सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को कराया। परिवार के संवेदनशील एवं प्रेरणादायी निर्णय की समाज में व्यापक सराहना हो रही है। 62 वर्षीय स्वर्गीय जयप्रकाश जोशी का देहदान के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के छात्र एवं चिकित्सक उनके शरीर पर अध्ययन एवं चिकित्सीय अनुसंधान कर सकेंगे, जिससे भविष्य में हजारों मरीजों के उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा को लाभ मिलेगा। वहीं कुमार आदर्श ने कहा कि देहदान मृत्यु के बाद भी जीवन को सार्थक बनाने का सर्वोच्च माध्यम है। जो व्यक्ति का अपना शरीर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हेतु समर्पित करता है, वह वास्तव में मानवता की सेवा करते हुए अमर हो जाता है। तो वहीं मनमोहन सरावगी ने बताया कि दरभंगा जिले से यह 5वां देहदान है। स्वर्गीय जयप्रकाश जोशी ने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपने पुत्र स्वर्गीय शरद जोशी का नेत्रदान कराकर समाज के सामने एक अनूठी प्रेरणा प्रस्तुत की थी। अब स्वयं देहदान कर उन्होंने सेवा और त्याग की परंपरा को और ऊंचाई प्रदान की है। मान सकते हैं कि प्रभु की मेहरबानी से मरणोपरांत श्री जयप्रकाश जोशी जी जीवित है। उन्होंने अमृत को प्राप्त किया है। दरभंगा से यह 5वां देहदान है। श्री जयप्रकाश जोशी जी 2 साल पहले ही मरणोपरांत अपने बेटे का नेत्रदान करवाया था और खुद देहदान पर वो अमर हो गए थे। समिति संकल्पधारी के आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है और अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही शोक परिवार को धैर्य और संबल प्रदान करने हेतु प्रार्थना करती है। दधीची देहदान समिति बिहार के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद, पूर्व राज्यपाल सिक्किम एवं महासचिव पद श्री विमल जैन जी के पूरे परिवार को इस नेक कार्य हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया है। साथ ही मरणोपरांत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। एक टेम्पो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए टेम्पो में छूटे बैग को लौटाया। बैग प्राप्त करने वाले छात्र ने कहा, आज के ज़माने में ऐसे कम लोग मिलते हैं। मंगलवार को दरभंगा के श्यामा मंदिर गेट के पास एक टेम्पो चालक ने एक छात्र का बैग लौटाया। बता दें कि उस बैग में छात्र के सभी कागजात शामिल थे जो उसका भविष्य संवार सकते थे। इस बैग में स्नातक से संबंधित कागजात शामिल थे जो वह घर लौटते समय टेम्पो में ही भूल गया। लेकिन टेम्पो चालक ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उस बैग में रखे कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर उस छात्र को फ़ोन किया और उस छात्र ने स्टेशन से लौटकर दरभंगा के श्यामा मंदिर गेट के पास अपना बैग प्राप्त कर लिया। इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद टेम्पो चालक को दिया। तो इस संबंध में मौजूद टेम्पो चालक एवं बैग प्राप्त करने वाले छात्रों ने मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। टेम्पो में किनके द्वारा बैग मिला आपको? भैया के द्वारा मिले हैं, क्योंकि भैया बहुत ईमानदार है। नंबर देके फ़ोन किए हैं तो भैया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मेरा फ्यूचर बर्बाद होने से बचा लिया है। क्या था बैग में आपको? बैग में कॉलेज का BA सेमेस्टर का 5 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आज लास्ट पेपर था। तो उनका पूरा डॉक्यूमेंट फर्स्ट से लेकर आज 5 सेमेस्टर का पूरा डॉक्यूमेंट इसी में है। कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग पुपड़ी कला के रहने वाले हैं, क्योंकि चंदौना कॉलेज में एडमिशन है। वहाँ से सेंटर पड़ा था RBJ जलान कॉलेज बेला, वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ घूमे थोड़ा सा जा रहे थे तो भैया का टेम्पो पकड़े हैं। उसी में बैग छूट गया बेदियान में, तो भैया फ़ोन करके डॉक्यूमेंट पर नंबर देके फ़ोन किया, बैग मेरा मिल गया। बैग खोल के नंबर लेके आपको फ़ोन किया, बैग आप चेक किए? हाँ, सब कुछ है बैग में, मेरा कुछ मिसिंग नहीं। क्या कहेंगे इनको आप? इनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भैया का कि भैया ने बैग मेरा सही सलामत दे दिया, मेरा करियर बचा लिए है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बैग मेरा लौटा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज पराड़ी। आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, फ्यूचर मेरा बच गया। चलो, किनका बैग छूट गया था? कैसे आपको पता चला?
इन्हीं का बैग है, कैसे पता चला आपको? लोग बैठे चेहरा से पहचाने हैं, पहचान के तब दिए हैं उसको। नोट लिखा हुआ कैसे इनको बुलाए? फोन करके बुलाया है। कैसे फोन किए? कहाँ से नंबर मिला? बैग में कार्ड नंबर बैग खोल के आप देखे थे देखते हैं। तो उनको फोन किए? कहाँ पर आए हैं ये? श्याम मंदिर गेट पर। गेट पर है। बैग इनको दे दिए? क्या नाम है आपका? शंभू यादव। कहाँ घर है? और साहब दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिला परिषद के सभागार में नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का हुआ चुनाव। मंगलवार को बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिला परिषद के सभागार में नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 48 पार्षद ने मिलकर किया। बता दें कि यह चुनाव की प्रक्रिया कई भागों में बटी हुई थी, जिसे मंगलवार को पूरा कर लिया गया। तो वहीं 7 सदस्यों का चुनाव इस सशक्त स्थायी समिति के लिए किया गया, जिनमें से 5 सशक्त स्थायी समिति के सदस्य पहले के ही हैं, तो वहीं 2 नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि इन पार्षदों का कार्यकाल मात्र अब 1.5 साल बचा हुआ है और इसी बीच में इन लोगों को शहर के लिए अच्छे विकास करने की आवश्यकता बताई गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में चुने गए मौजूद लोग मीडिया को मंगलवार की शाम 4 बजे। देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे बिहार में सशक्त स्थायी समिति का जो वोट है माननीय पार्षद जन के द्वारा होता था। पहले व्यवस्था था कि महापौर ही उसको नियुक्त करते थे, लेकिन उस व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था लाई गई है। हम लोग महापौर के नेतृत्व में 7 आदमी हम चुनाव लड़े थे, लेकिन 7 में 5 हमारे माननीय पार्षद कामयाब हुए हैं और जो दूसरे भी कामयाब है वो भी हम लोगों का अंग है। हम लोग सभी लोग निगम में पक्ष विपक्ष नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पक्ष विपक्ष कर दिए, लेकिन हम लोग सभी लोग मिलकर इस शहर का कैसे विकास हो उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भेदभाव नहीं रहेगा कि फलाना आदमी नहीं जीता, फलाना ही नहीं हुआ। सभी चूँकि सब माननीय पार्षद है और सब एक परिवार है। हम लोग देखिए, ये तो नगर निगम परिवार है। एक प्रक्रिया थी सरकार के द्वारा चुनाव की, जो चुनाव हुआ और सभी 7 प्रत्याशी जीत कर आए हैं। हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और जिस तरह दरभंगा नगर निगम पहले से चलता आ रहा है और पूरे ऊर्जावान स्थिति में आकर बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए 1.5 साल का जो समय मिला है इन 7 सदस्यों को स्थायी समिति के रूप में ये अपना काम करें, उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। थैंक यू। घर में पानी बहने के दौरान 2 लोगों के बीच में हुई भयंकर झड़प, थाने पहुंचा मामला, दिया आवेदन, पुलिस जांच में जुटी। मंगलवार को दरभंगा के कठलवाड़ी में एक घर में आपसी झड़प पानी की बहने की वजह से हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक महिला ने दूसरी महिला का सर ईंट से फोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बीच बचाव में बेटा आ गया और बेटे पर ही हमला कर दिया, जिस वजह से उसका सर फट गया और मामला थाने पहुंच गया। तो वहीं इसको लेकर पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। तो वहीं संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रदान की। आज सुबह 9 बजे हमारे घर में छोटा सा आंगन है, वहाँ पर मम्मी गेहूँ धो रही थी। तो उस बीच हमारी बड़ी मम्मी गाली देना स्टार्ट की इस कारण से कि वहाँ पे पानी क्यों आ रहा है उनके तरफ। तो इसीलिए मम्मी विरोध की कि हम लोग नहाने से पहले मतलब गेहूँ साफ़ करके वहाँ साफ़ कर देंगे आंगन। उससे वो गंदा गाली देने लगी। हम ऊपर से आए, ऊपर वाले रूम में थे, नीचे आए, जब तक वो मम्मी पे हमला कर रही थी। जैसे हम बीच में गए मम्मी को बचाने, तो वो ईटा मेरे को लगे, ईटा से मारी थी। तो इंजरी करवा डीएम से गए थे? जी सर। थाना पर गए थे? हाँ, थाना पे गए हैं। रिपोर्ट क्या रिपोर्ट दिए हैं? जी सर। कब का मामला है? आज सुबह 9 बजे सर। क्या नाम है आपका? सागर कुमार। पिता का नाम? राजेश कुमार सर। और जिससे झगड़ा हुआ उसका क्या नाम है? सोनी देवी। उनके पति का नाम? पवन कुमार सर। घर कहाँ हुआ? कठलवाड़ी भंडार चौक।
बेटा है सर, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, मेरी एक दियादनी है, मछली है। हमारे घर में जितना जगह रहेगा, हमारी सास भी मर गई है, 2 रूम वो ली है, 2 रूम हम लिए, लेटरिन बाथरूम एक वो यूज करिए, हम कर रहे हैं। फिर भी कहती है कि हम दीवार घेर देंगे, तुम लोग को कुछ यूज करने नहीं देंगे। बताइए, अभी हम आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, अभी बच्चे को पाल रहे हैं हम, और इस बीच में वो दिन रात मेरे साथ झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज। हम काम पे चले जाते, मेरे हस्बैंड चले जाते, दोनों बच्चे रहते हैं, इन लोगों को भी धमकी देते रहती है, करते रहती है। आज सुबह में जब हमने गेहूँ धोने के लिए थोड़ा आंगन में गए तो चापाकल को हमने धो रहा था, हल्का जो पानी चला गया तो गंदी गंदी गाली बेटा लगा के, पति लगा के देने लगे। हम बोले मुंह बंद कर लो। उसके बगल में जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वहाँ नाली का गंदा गंदा ईंटा ला के रख दिया। उसी ईंटा से हमको प्रहार मारने के दौरान मेरा बेटा आया हमको बचाने के लिए, मेरा बेटा का सर फट गया। वो जानबूझ के ये करता क्योंकि उसका बेटा नहीं है। 11 गो बेटी को उन्होंने जन्म दिया अभी के दौर में, 2 बेटी को बेच दिया, और छोटा छोटा बच्चा जो अभी मासूम 18 साल से पहले 10-12 साल 9 साल ऐसे लोग को दूसरा जगह में चौका बर्तन पर लगा दिया। उसकी कमाई खाती है और दिन रात घर में हम लोग तबाही मचाई हुई है। गंदी गंदी गाली, बाप बेटी लगा के गाली, ये गाली। वहाँ समाज को भी मालूम है, समाज लेकिन उसे गाली के डर से नहीं बोलता है, क्योंकि वहाँ शिक्षित आदमी है। कहता है उस औरत से क्या मुंह लगाएंगे हम लोग। आप लोग को अगर करता तो आप लोग विरोध कीजिए, आप लोग एक्शन लीजिए। अभी आप कहाँ पर आए? अभी हम ये यूनिवर्सिटी थाना में आए हुए हैं, गए थे मेडिकल लेके थे DMCH में, वहाँ पे इसका लिख दिया है बाहर से कि CT स्कैन कराइए। हम लोग आर्थिक रोज कमाने खाने वाले हैं, इतना CT स्कैन कहाँ कराए। मेरे गले में लॉकेट था सोने का, वो भी वो छीन लिया आंगन में। एक बार और ऐसे किया था, मैंने चांदी का पहना था, वो भी छीन लिया। लेकिन गरीब समझ के हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो हद अत्याचार कर चुका है। बहुत बिल्कुल किस्म का औरत है वो, किसी से डर, किसी से लाख, किसी से शर्म, किसी से कुछ नहीं। क्या नाम उनका? क्या नाम? पूनम देवी हुआ, जो मेरे साथ की है ऐसा नाम सोनी देवी हुआ सर, कटहलवाड़ी बंगाल चौक।